Hello students, welcome to Gyan Jyoti Public School in online classes. Today I will teach you about the movements of the earth. तो आज मैं आप लोगों को पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ाऊंगी कि पृथ्वी की कौन कौन सी गति है और उस गति से पृथ्वी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आपकी बुक में यहाँ पर सेकेंड चैप्टर में आपको लिखा हुआ है निकी अस्टोर along the ways thinking about what their sociology teacher had taught them in class that day. निकी बीच पर, बीच में समुद्र का किनारा, तट, तो समुद्र के किनारे वो घूम रही है और घूमते हुए वो सोच भी रही है कि उस दिन उसके सोशल स्टडी के टीचर उसको क्लास में क्या पढ़ाए थे। जो चीज़ पढ़ाए थे उसके सोशल स्टडी के टीचर, वो उस चीज़ को वो सोच रही थी, घूम भी रही थी और साथ साथ वो सोच भी रही थी। तो उसने सोच रही थी, शी हैड सेड दैट द अर्थ इज constantly spinning like a top and that it is also moving at great speed around the sun. She had seen, वो सोच रही थी, निकी सोच रही थी, शी हैड सेड यानी उसकी टीचर जो थी वो लेडीज थी, मैम थी, तो उसकी मैम जो सोशल स्टडी की मैम है वो उसे बताई थी, उसे कही थी कि जो अर्थ है लगातार अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे कि एक टॉप, एक लट्टू अपने एक्सिस पर घूमता है। बच्चे, आप लोग कभी टॉप को नचाए होंगे, घुमाए होंगे, तो आप लोग रस्सी को टॉप में लपेटते हैं और लपेट करके जब रस्सी को छोड़ते हैं और किसी खाली स्पेस में और नचाते हैं पृथ्वी पर, उसे सरफेस पर, तो जो लट्टू है वो अपने जो उसका क्या बोलते हैं, उसका जो नोक होता है उस पर वो घूमता है। तो उसी तरह से पृथ्वी भी अपने एक्सिस पर वो घूमती है। जिस तरह से लट्टू अपने एक्सिस पर घूमता है वैसे ही पृथ्वी भी अपने एक्सिस पर घूमती है। ये बात निकी के टीचर उसको क्लास में उस दिन बताए थे और वही बात वो सोच रही थी और बीच पर घूम रही थी सोचते हुए। हाउ इज दिस पॉसिबल, वंडर निकी चकित है कि ये कैसे हो सकता है, ये संभव कैसे है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, क्योंकि हमें पता नहीं कभी चलता है कि पृथ्वी घूमती है रियल में। इसलिए वो निकी भी चकित थी कि हमें क्यों नहीं पता चलता है कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है। शी टर्न टू हर दादा, दादा यानी ग्रैंडफादर, एंड अस्ट्रो, वो अपने दादाजी की तरफ मुड़ी और वहाँ दादाजी के पास जाकर अपने दादाजी से बोली। क्या बोलती है? दादा, इज द अर्थ रियली मूविंग ऑल द टाइम? वो अपने दादाजी से क्वेश्चन करती हैं कि दादाजी, क्या वास्तव में पृथ्वी हमेशा घूमती है? इफ इट इज, देन हाउ कम आई कैन नॉट फील इट? करिए कि अगर ये पृथ्वी घूमती है तो हमें क्यों नहीं फील होता है, हमें ये क्यों नहीं महसूस होता है कि हमारी पृथ्वी घूमती है? तो इसके बाद उसके दादाजी उसको समझा रहे हैं कि हमारी पृथ्वी घूमती है और क्यों हमें फील नहीं होता है। तो उसके दादाजी कहते हैं, वी कैन नॉट फील द अर्थ स्पिन बिकॉज द अर्थ इज मूविंग एट a steady rate and we are all moving with it. उसके दादाजी कह रहे हैं कि we cannot feel the earth spin, हमें महसूस हम नहीं कर सकते हैं कि पृथ्वी घूमती है, क्योंकि पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है तो उसके साथ साथ हम लोग भी पृथ्वी के साथ घूमते हैं। पृथ्वी पर हम रहते हैं, पृथ्वी के सरफेस पर हम रहते हैं और पृथ्वी के साथ साथ हम भी घूमते हैं। और पृथ्वी जो है स्टेडी रेट यानी कि एक निश्चित, एक नियमित दर में घूमती है, उसका स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा नहीं होता है। पृथ्वी का स्पीड न तो कभी कम होता है न तो कभी ज़्यादा होता है।
यदि पृथ्वी की स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा होता तब हमें महसूस होता। जैसे कि हम आप लोग कभी महसूस किए होंगे कि आप लोग कभी गाड़ी में बैठ के जाते होंगे, तो गाड़ी जब एक रफ्तार में चलती रहती है तो हम आराम से बैठकर जाते हैं, लेकिन जैसे ही कभी गाड़ी का स्पीड कम होता है तो भी हमें आगे की तरफ हम झुकते हैं, या जब गाड़ी की रफ्तार तेज होता है तो भी हमें समझ में आता है कि हम आगे या पीछे की तरफ झुक जाते हैं। हमें जैसे उसमें हम आगे की एक तरफ या पीछे की तरफ हमें झुकाव होता है, उसमें धक्का सा हमें लगता है। तो इस तरह से जब पृथ्वी भी इसका भी कभी गति डिक्रीज होता या इंक्रीज होता तब हमें पता चलता कि पृथ्वी मूव करती है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। पृथ्वी हमेशा एक नियमित एक निश्चित दर में यानी कि एक निश्चित गति से घूमती रहती है, उसका गति जो है कम ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए हमें कभी महसूस नहीं होता है। However, we will feel the Earth's movement if its speed suddenly increase or decrease। वही कह रहा है कि अगर पृथ्वी की गति कभी अचानक बढ़ जाता या अचानक घट जाता तब हमें महसूस होता कि पृथ्वी गति करती है अपने एक्सिस पर या सन के अराउंड भी। तो फिर निकी अपने दादाजी से कह रही है कि बट हाउ डू वी नो दैट द अर्थ इज एक्चुअली मूविंग। तो कह रही है निकी, फिर क्वेश्चन कर रही है अपना दादाजी से कि लेकिन हम कैसे जानते हैं कि वास्तव में पृथ्वी मूव करती है, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी गति करती है, ये वास्तव में हम कैसे जानते हैं, हमें कैसे पता है कि पृथ्वी घूमती है, ये कैसे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी रियली घूमती है। तो इसके दादाजी फिर बताते हैं कि लेट एट द सन, सूर्य को देखो, ईच डे इट एस्पियर्स टू मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। इसके दादाजी कहते हैं कि तुम सूर्य को देखो, जो सूर्य है ये प्रतिदिन क्या होते हैं, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हर रोज जाते हैं, क्रॉस करते हैं, ये मूव करते हैं हर रोज ईस्ट से वेस्ट की तरफ। दिस इज बिकॉज द अर्थ इज स्पिनिंग ऑल द टाइम। इसलिए जो पृथ्वी जो है हर समय अपने एक्सिस पर घूमती है, ये ऐसा कहा जाता है, कहा जा सकता है। The earth along with all the other heavenly bodies is constantly moving। अर्थ के साथ साथ और भी अन्य जो आकाशीय पिंड है वो सभी नियमित गति से घूमते रहते हैं। द टू मेन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ आर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। जो पृथ्वी की मुख्य दो गति हैं वो रोटेशन यानी कि दैनिक गति और रिवोल्यूशन यानी कि वार्षिक गति। यानी पृथ्वी दो तरह की गति करती है, एक तो अपने एक्सिस पर गति करती है जिसे रोटेशन कहते हैं, और दूसरा गति जो सूर्य के चारों तरफ मूव करती है उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। तो रोटेशन से पृथ्वी पर दिन और रात होता है और रिवोल्यूशन से पृथ्वी पर साल होता है, साल चेंज होता है, 365 दिन का एक ईयर होता है। These movements have an important impact on the life on earth। These movements have an important impact। ये दोनों जो मूवमेंट है रोटेशन और रिवोल्यूशन, इन दोनों से पृथ्वी पर जो लोग रहते हैं उनके जीवन को पर प्रभाव पड़ता है। मुख्य रूप से इन दोनों मूवमेंट का, रोटेशन और रिवोल्यूशन, दोनों तरह के गति का पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी का, सभी जो लाइफ है पृथ्वी पर, इन पर उनका प्रभाव पड़ता है। लेट अस अंडरस्टैंड
the difference between these two motions and how they affect our lives. आगे हम लोग इन दोनों मोशन, ये दोनों गति के बारे में, जो रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों गति है, इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे, और हाउ दे अफेक्ट आवर लाइफ्स, और पृथ्वी पर जो हम रहते हैं, जितने सारे जीव जंतु रहते हैं या हम रहते हैं, तो हमारे जीवन को ये दोनों मोशन यानी गति किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी की दैनिक गति क्या है? द स्पिनिंग मूवमेंट of the earth about its axis is called rotation. पृथ्वी के अपने एक्सिस पर घूमने की गति को रोटेशन कहा जाता है। The Earth's axis is an imaginary line that passes through the नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। जो पृथ्वी का एक्सिस है, ये एक काल्पनिक लाइन है, काल्पनिक रेखा है। ये पृथ्वी पर कहीं खींची गई नहीं है। ये संभव नहीं है कि हम इतनी बड़ी पृथ्वी पर कहीं एक जगह से दूसरे जगह हम कोई लाइन खींच सकें, सिर्फ कल्पना किया गया है। तो जो ये पृथ्वी का एक्सिस है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जो पृथ्वी का एक्सिस है। तो इसी एक्सिस पर पृथ्वी का जो काल्पनिक रेखा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उस एक्सिस रेखा लाइन पर यानी कि एक्सिस पर वो मूव करती हैं। जो द अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल। जो पृथ्वी का एक्सिस है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींची गई है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींची गई है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई है। एंड इट इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23 और जो ये पृथ्वी है, ये अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने एक्सिस पर। द अर्थ takes 24 hours to complete one rotation about its axis. This is called one Earth day. जो पृथ्वी है, वो अपने एक्सिस पर पूरे एक चक्कर मूव करने में, कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगता है। इसीलिए पृथ्वी पर अर्थ डे यानी कि पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का माना जाता है, और इसी 24 घंटे के समय को वन अर्थ डे यानी कि एक दिन पृथ्वी पर एक दिन यानी एक पृथ्वी दिन माना जाता है। यानी पृथ्वी पर एक दिन माना जाता है 24 घंटे का, क्योंकि पृथ्वी को पूरे एक चक्कर अपने एक्सिस पर मूव करने में 24 घंटे लगता है। इसलिए पृथ्वी पर दिन जो होता है 24 घंटे का माना जाता है, उसी को अर्थ डे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट। जो पृथ्वी की रोटेशन यानी कि दैनिक गति है, उस गति से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस रोटेशन यानी पृथ्वी की दैनिक गति से पृथ्वी पर डे और नाइट यानी रात दिन बदलता है। दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन, ये जो है चेंजिंग जो होते रहता है, ये पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है। पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर मूव करती है, इसी एक्सिस पर मूवमेंट के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात 24 घंटे में ये दोनों का आना जाना होता रहता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट। जो पृथ्वी की जो दैनिक गति है, इसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये पृथ्वी है
ये सन है, सन रे यहाँ पड़ रहा है, और तो इधर से सन का रेज यहाँ पड़ रहा है। पृथ्वी की हाफ पार्ट जो है ये प्रकाशित है, यानी कि इधर दिन है, और जो हाफ पार्ट जो ब्लैक है इधर क्या है, तो रात है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ नाइट है और इधर डे है। और जो ये जो है पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है, और ये जो है साउथ पोल है, ये जो है साउथ पोल है और ये जो है नॉर्थ पोल है। तो पृथ्वी का जो एक्सिस है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींची गई रेखा होती है, काल्पनिक रेखा। ये लाइन जो है ये काल्पनिक है, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींची गई है, और इसी को एक्सिस कहा जाता है। इसी एक्सिस पर पृथ्वी जो है अपने जो रोटेशन करती है, और इसी के कारण, इसी रोटेशन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। आप लोग देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है यहाँ कुछ झुकी हुई है, इस एक्सिस से पृथ्वी मूव करती है, लेकिन पृथ्वी जो है इतनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए पृथ्वी की ये हाफ पार्ट जो होता है यहाँ इतना होता है। तो इस प्रकार से यदि पृथ्वी सीधी होती, झुकी नहीं होती, तो पृथ्वी के यहाँ तक जो ब्लैक इधर है यहाँ तक दिन होता और इधर यहाँ तक रात होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी के आधे भाग ये होता है, इस भाग पे देख रहे हैं कि इधर साउथ पोल से ईस्ट में भी दिन है, और ऊपर में हम देखते हैं तो नॉर्थ पोल के वेस्ट में भी रात है। जबकि यदि पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी नहीं होती तो ये क्या होता कि एक्सिस नॉर्थ जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उधर रात होता और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ दिन होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये पृथ्वी के अपने एक्सिस पर झुके हुए होने के कारण ये पृथ्वी के इस भाग में भी दिन है और इस भाग में रात है। ठीक है, तो आगे अभी हम और पढ़ेंगे, देखेंगे और क्या होता है, कैसे होता है। आप लोग ये भी देखे होंगे कि ये जो है पृथ्वी का इक्वेटर है, जो पृथ्वी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में बांटता है, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, और ये जो है क्या है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा है। तो आप लोग को आगे मैं और बताऊंगी कि पृथ्वी का जो सूर्य का रे है वो कर्क रेखा से मकर रेखा यानी इतना ही दूरी तक सीधी पड़ता है, और इसीलिए जो पृथ्वी पर जो है इस पार्ट में जो मौसम है, या इधर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और इसके बाद जो नॉर्थ आगे का जो नॉर्थ पार्ट होता है या साउथ पार्ट होता है, ये नॉर्थ पोल के पास का एरिया और साउथ पोल के पास का एरिया जो होता है उधर हमेशा ठंडा पड़ता है, या दिन भी छोटा होता है और रात बड़ा होता है। तो ये सभी आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आगे देखिए कि आप लोग यहाँ भी ये नॉर्थ पोल है जो 90 डिग्री एन से उसको इंडिकेट किया जाता है, नंबरिंग किया जाता है। ये आर्कटिक सर्कल जिसे 66 डिग्री एन से नंबरिंग किया जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये इक्वेटर है जो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल, ये सब कुछ मैं आप लोग को बता चुकी हूँ पहले। आगे, while rotating different parts of the earth face the sun, आप लोग इधर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि पृथ्वी जब घूमती है अपने एक्सिस पर तो पृथ्वी का अलग अलग पार्ट सूर्य के सामने पड़ता है। The part of the earth that face the sun experience day, while the other side which face away from the earth is dark and experience night। पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो पृथ्वी का अलग अलग पार्ट सूर्य के सामने पड़ता है, और जो पृथ्वी का पार्ट सूर्य के सामने पड़ता है उस पार्ट में दिन होता है, और जो पार्ट
पृथ्वी का पीछे सूर्य के पीछे पड़ता है, यानी कि सूर्य के सामने नहीं पड़ता है, तो वहाँ पर डार्क होता है, अंधेरा होता है, और वहाँ पर रहने वाले लोग रात महसूस करते हैं। ठीक है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। जो पृथ्वी है वो हमेशा क्या करती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। और हमारा सूर्य जो है हमें कैसा दिखाई देता है, लगता है कि पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। तो आप लोग देखेंगे जो ये पृथ्वी है ये इस गति में घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है, आ जाओ, ये पृथ्वी जो है यहाँ से जो ये पृथ्वी है ये ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, और इसीलिए हमें महसूस होता है कि सूर्य जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है। ठीक है। एज अ रिजल्ट द सन, द मून एंड द स्टार्स appear to the sorry as a result the sun, the moon and the stars appear to rise in the east and set in the west। है कि इसी कारण से पृथ्वी जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, इसीलिए ठीक हमें इसके अपोजिट महसूस होता है कि जो सूर्य है, चांद है या तारे हैं, ये सभी पूरब में उगते हैं और पश्चिम में डूबते हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें आप लोग पीछे पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि जो सूर्य है या सारे तारे हैं या ये सभी मूव नहीं करते। जो तारे हैं वो अपने जगह पर स्थिर रहते हैं। तो वे जो है जो सन है वैसे ही वो भी पूरब से पश्चिम की तरफ मूव नहीं करते, वो अपने जगह पर पूरब में ही हमेशा रहते हैं। मूव करती है पृथ्वी, रोटेशन पृथ्वी करती है अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूरब की तरफ, और इसीलिए पृथ्वी पर लगता है कि सूर्य जो है पूरब से पश्चिम जा रहे हैं। द पीरियड बिटवीन नाइट एंड डे इज कॉल्ड डाउन। जो पीरियड होता है जब जिस समय दिन से रात में चेंज होता है, जो समय दिन से रात में बदलता है, उसके बीच का समय जो होता है उसको संध्या या सांझ कहते हैं। यानी कि डाउन जो होता है संध्या या सांझ, जैसे कि जब दिन खत्म होता है और रात का शुरुआत होता है, उन दिन और रात के बीच का जो समय होता है वो संध्या या सांझ होता है। और पीरियड बिटवीन डे एंड नाइट इज कॉल्ड डस्क। जो दिन रात और दिन के बीच का जो समय होता है, जैसे रात के बाद हम दिन होने से पहले प्रातः काल होता है, सवेरा होता है, भोर होता है, जबकि धूप भी नहीं दिखाई देता है लेकिन थोड़ा हमारा प्रकाशमय दिखाई देता है, लगता है कि नहीं अब सुबह हो रहा है, तो इस समय को डस्क भी कहते हैं, यानी कि सवेरा भोर प्रातः काल कहते हैं। नेक्स्ट हम आज के लिए इतना ही, और कल आपको फिर नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। और आज के वीडियो में इतना ही। सो बाय।